तुम्हें मुबारक हो खदीजा, तुम्हें मुबारक हो खदीजा, तुम्हारा साजन महक रहा। ये थे मोहतरम जनाब कारी मुअज्जम साहब बिलग्रामी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में नजराने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाया। हम लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत तज़किरा समाअत फरमा के अपने आप को बेदार किया है, ताकि आने वाला मुकर्रिर या आने वाले शोराए कराम का हौसला बढ़ाया जा सके। आपका साथ इसी तरीके से अगर हासिल रहा तो इंशाअल्लाह ये जलसा, ये मुशारा अपनी तमाम कामयाबियों के साथ इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेगा। आइए हज़रात, कारी मुअज्जम साहब बिलग्रामी के बाद हमारे दरमियान दो मुअज्जज़ उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। मैं कारी साहब के बाद में खिताब पेश करने के लिए हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब नदवी, इमाम व खतीब मस्जिद बंदगी मियाँ कस्बा गोपामाऊ, हजरत को ये कहते हुए जहमत देना चाहता हूँ कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। और गमे मखलूके रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, गमे मखलूके रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, ये है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब नदवी को ज़हमत सुखन देता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से तमाम सामईन को मोहब्बत सलाम करता हूँ, बसत खुलूसो मोहब्बत सलाम करता हूँ, हर अहले फज़ल का मैं एहतराम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। डाइस पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और असातिज़ा इकराम भी हमारे यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हुफ़ाज़ इकराम और फर्श नशीं बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीं इस्लामी रिश्ते से हमारी माओं और बहनों, आज की इस मुबारक घड़ी में सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हम सब के हर दिल अजीज, बल्कि ये कहा जाए कि बस्ती के हर दिल अजीज रहनुमा हमारे बड़े भाई जनाब हाजी वली मोहम्मद साहब, जिनके ज़ेरे सदारत ही में शायद ये जलसा हो रहा है और कन्वेनर मुशायरा और जलसा हैं जनाब आसिफ प्रधान साहब और दीगर जो कमेटी के हैं, इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने जो आयत करीमा इस वक्त तिलावत की है, क्योंकि ये मौका भी है और एक खबर भी मौसूल हुई है
कभी अभी जो है व्हाट्सएप पे खबर गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में जो है रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। तो मैंने उसी मुनासिबत से आयत पढ़ी है रमजान के ताल्लुक से, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया, मैं बहुत जल्दी, वक्त क्योंकि मुख्तसर बताया गया, बात को बहुत मुख्तसर समेटूंगा। इंशाअल्लाह आपको शायरों को सुनना है, तकरीर तो आप बराबर सुनते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, मैंने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं जैसा कि तुमसे पहले भी लोगों पर फर्ज किए गए। और ये रोजे हमें क्यों अता किए गए, ये रोजे क्यों दिए गए? इसलिए इसका जो रोजों का मकसद है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत के अंदर फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर खशियत पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर लिल्लाहियत आ जाए, और हर वक्त, हर लहजा, हर आन तुम्हारे अंदर हमारा इस्तेज़ार पैदा हो जाए। लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब रमजान क्योंकि चांद नजरी आ गया है, तो अब शायद हो सकता है कि कल हमारे यहाँ भी चांद दिख जाए। बहुत कम वक्त बीच हम इसमें रमजान के आने में है, तो लिहाजा हमें और आप सबको ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको रमजानुल मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए। क्योंकि मैंने सुना है और देखा भी है, मुशाहदा भी इस बात का किया है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि इधर रमजानुल मुबारक के चांद का ऐलान होता है कि रमजानुल मुबारक कल है, तरावी होगी अभी जो है ईशा के बाद, लेकिन फिर कुछ देर के बाद या सुबह को यह खबर भी आती है कि बस्ती में फला का इंतकाल भी हुआ है, उसकी नमाज जनाजा। तो इसलिए हमें दुआ करना चाहिए। हम कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम है, गुनाह से बिल्कुल पाक और साफ, बिल्कुल शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, प्यारे आका मासूम थे। आप 2 महीने पहले दुआ कर रहे हैं रमजान के बारे में, और ये फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमजान, कि अल्लाह हमें रजब में, शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमजान तक पहुंचा दे। तो अगर हम लोगों ने अगर दुआ नहीं पढ़ी है, कम से कम ये नियत कर लें, अगर अल्फाज से पढ़ना चाहें, किसी को आते हैं तो वो पढ़ने, बड़ी जो है सवाब की चीज है और ये सुन्नत भी अदा होगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो मौका अभी जल्द हम सबको नसीब होने वाला है, दुआ करें अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। रमजानुल मुबारक का एक एक लम्हा जो अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा, तो हमें ज़ाय नहीं होने देना है, एक एक लम्हे को कीमती बनाना है। क्योंकि अगर देखा जाए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके दुनिया में आने के मकसद को कुरान पाक के अंदर बयान किया है, वाज़े किया है, और आयत शायद नाज़िम मुशायरा ने पढ़ी भी थी कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और यानी इंसानों को और जिन्नातों को बंदगी के लिए, इबादत के लिए बनाया। हमारा और आपका जो मकसद असली है दुनिया में आने का, वो सिर्फ बंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि बंदगी किस चीज का नाम है? बंदगी नाम है इस चीज का कि हम अपनी ख्वाहिशात को, अपने तमाम जो है अपने जज्बात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जो है ढाल दें। आपकी लाई हुई शरीयत की इत्तिबा और पैरवी करें, इसी का नाम बंदगी है। अगर क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान में फरमाया गया कि मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपको नबी बता दें उसको अखज़ कर लो, उसको अपना लो, और जिस चीज से आपको मना किया जाए उससे बाज आ जाओ, इसी का नाम बंदगी है, इसी का नाम बंदगी है। यही अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक का यही मकसद और यही मिशन था, दावत व तबलीग का। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल जिस रमजान के बारे में सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद इसकी फजीलत को बयान किया, ये कहा कि तुम्हारे ऊपर मुबारक महीना आने वाला है, ऐसा महीना हमें अल्लाह तबारक व तआला देगा जिसके अंदर रहमतों के, मग़फ़िरतों के और बरकतों का नुज़ूल होगा। हम सबको कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो मौका देगा, इस मौके को जो है हम कारामद बना लें।
इस मौके को करामत बना लें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर रमजान का, क्योंकि रमजान के इस्तकबाल में बहुत से जलसे मुल्क में होते हैं, रमजान के आने से पहले इस्तकबाले रमजान के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस्तकबाले रमजान के प्रोग्राम कर लेने से रमजान का इस्तकबाल नहीं होगा। रमजान अगर मिले तो रमजान की साअतों का और उनके लम्हात को हम जाय ना होने दें, बल्कि कद्र और कीमत के साथ उनको अंजाम दें। अल्लाह की बंदगी के अंदर वो लम्हात हम निछावर कर दें, गुजार दें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके अंदर एक रात ऐसी है कि अगर वो रात तुम्हें इबादत की नसीब हो जाए, उस रात को अगर तुम इबादत कर लो तो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है वो रात। इसके बारे में बाकायदा वक्त नहीं है, कुरान के अंदर बाकायदा एक सूरत मुकम्मल नाजिल हुई जिसका नाम है सूरह कद्र। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात की तारीफ बयान की और फरमाया कि तुम्हें क्या पता कि ये रात क्या चीज है। फरमाया वमा मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की रातों से भी ये रात अफजल है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला रमजान के इस महीने के मुकद्दस महीने में हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको करामत बना लें, इसको कीमती बना लें। रमजान के रोजे रखें। ये हर कोई जानता है कि रमजान का रोजा फर्ज है, रात की तरावी सुन्नत है, लेकिन इन सुन्नत और फराइज के जानने के साथ साथ मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो को ले जाना चाहता हूँ। वो तवज्जो ये है कि रात को आप तरावी पढ़ें, दिन को रोजे रखें, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का इस्तेजार भी होना चाहिए कि अगर रोजा इस चीज का नाम नहीं है कि आपने सहरी कर ली और दिन भर भूखे प्यासे रहे और जो है इफ्तार के वक्त आपने इफ्तार कर लिया, दिन में जो चाहा वो किया, दिन में जब मर्जी चाहे किसी की गीबत कर ली, झूठ बोला या जो है दुनिया की और भी खुराफात हमने कर ली। फरमाया गया हदीस मुबारका के अंदर कि ऐसे इंसान का सिवाय भूखा रहने के और कोई फायदा नहीं, उसको कोई अज्र मिलने वाला नहीं है। अज्र तब मिलेगा जब रोजे को रोजा समझे। रोजा सिर्फ खाना पीना या हलाल चीजों के छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा हमारी बॉडी के हर चीज पर अल्लाह ने फर्ज किया। आंखों का रोजा है, जबान का रोजा है, हमारी नजर का रोजा है। यही तो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अल्लाह ने वाज़ेह किया है कुरान पाक के अंदर, लअल्लकुम तत्तकून। हम चाहते हैं कि तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए, हम चाहते हैं कि परहेजगारी की सिफत पैदा हो जाए। कैसा तकवा? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर कैसी खशियत थी। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के दिलों में कैसा अल्लाह का इस्तेजार रहता था, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रहता था। मुझे एक वाक़या याद आया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे, वक्त के खलीफा हैं, हुक्मरां हैं। आप शाम के इलाके से वापस मदीने आए और जब मदीने आए तो आप उनकी रातों को गश्त किया करते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त राउंड पर गए तो देखा कि एक खीमा लगा हुआ है और खीमे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। अल्लाह के नबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब उस बूढ़ी औरत को देखा, देखने के बाद फरमाया कि ऐ नौजवान, ये बता कि उमर जो बाहर गया था वो वापस आ गया, उसकी खैरियत कैसी है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो बाआफियत वापस आ गया, बाआफियत वापस आ गया है शाम के इलाके से। बूढ़ी औरत ने कहा कि अल्लाह हमारी जानिब से उसको कोई खैर नसीब ना करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में जब उस बूढ़ी की अल्फाज आए, उस माँ की ये सदा सुनी, हजरत उमर तड़प गए। कहा कि ऐ माँ, क्या वजह है कि तू ये कह रही है कि हमारी तरफ से उमर को कोई खैर न मिले, कोई भलाई न मिले? फरमाया कि जब से उमर खलीफा बना है, जब से उमर हुक्मरान बना है, उस वक्त से लेकर आज तक मेरी उसने कोई खबर नहीं ली। हजरत उमर ने फरमाया कि ऐ मेरी माँ, उमर को क्या पता, उमर को तेरे हाल की खबर नहीं थी, वरना उमर का ये मामला नहीं होता। उसने कहा कि मैं कैसे मानूं कि वो हाकिम वक्त है जिसको हमारे हाल की खबर नहीं, जिसको हमारे हाल की फिक्र नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल कांप उठा ये अल्फाज सुन के उस बूढ़ी औरत के। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐ माँ, मैं उमर
उमर के जुल्म को खरीदना चाहता हूँ। मैंने उमर ने जो तेरे ऊपर जुल्म किया है, इस जुल्म को तू मेरे हवाले कर दे और मुझसे दिरहम व दीनार ले ले। जब ये बात कही तो उमर ने कहा, कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिनका या उमर। ऐ उमर, हर शख्स तुझसे ज्यादा समझदार है, तुझसे ज्यादा अक्लमंद है। गुफ्तगू हो रही थी, बूढ़ी ने कहा कि नहीं, मैं इस जुल्म को नहीं बेच सकती। फरमाया कि नहीं बेचो, मुझे उमर के हाल पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है। तो बहरहाल सौदा हो गया और सौदा होने के बाद ये तय पाया कि मैं जो है 25 दीनार में बिखमसती दीनार 25 दीनार में उमर के गलती को या उमर के जुर्म को मैं बेचती हूँ। ये बात तय हो रही थी, सौदा हो ही रहा था। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन। जब बूढ़ी औरत के कान में अमीरुल मुमिनीन के अल्फाज आए और ये कहा कि ये दोनों आए जो है नौजवान, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन। उन्होंने कहा कि यही तो अमीरुल मुमिनीन है। अरे तो बूढ़ी औरत ने कहा कि शतमतु अमीरुल मुमिनीन फी वजही अला वजही। मैंने अमीरुल मुमिनीन के मुंह पर अमीरुल मुमिनीन को गाली दे दी। मेरे लिए हलाकत है, मेरे लिए बर्बादी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, क्योंकि सौदा तो हो चुका था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सहाबी रसूल से कहा कि कागज लाओ, कलम लाओ और ये तहरीर लिखो। हजरत उमर ने कहा लिखो, हादा मश्तरा उमरू मिन फुलानतिन जुलामतहा मुंज़ु वलिया इला यौमिन कज़ा व कज़ा बिखमसति दीनारन फमा तदई इंदा वुक़ूफ़िही फिल महशर फ़उमरुन बरीउन मिनका। फरमाया कि ये इबारत लिखो कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब तक इस औरत पर जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म को उमर ने जो है 25 दीनार में खरीद लिया है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अब ये दावा नहीं कर सकती। बहरहाल ये सौदा मुकम्मल हो गया। हजरत उमर ने कहा कि ये वो रुका, वो जिसमें इबारत लिखी गई थी, अपने बेटे को वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए वजअलहु फी कफनी अलका बिरब्बी, मैं अपने रब के साथ इस रुके को लेकर के मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, ताकि ये औरत दावा ना कर सके। ये डर चाहता है अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर भी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये अगर डर, ऐसा खौफ हमारे दिलों में हो कि अगर हम रोजा हैं तो रोजे में ये ख्याल आ जाए कि अगर किसी की गीबत करेंगे, अगर अभी मुफ्तियान से आप फतवा लें, अगर किसी ने रोजा रखा और रोजे में गीबत की, रोजे में जो है झूठ बोला, अगर आप फतवा लें तो हर मुफ्ती ये फतवा देगा कि रोजा जो है उसकी कज़ा वाजिब नहीं है, इसलिए कि रोजा टूटा नहीं बज़ाहिर। लेकिन हदीस के एतबार से अगर देखा जाए, फरमाया गया कि इस रोजे पर कोई अजर नहीं है, इस रोजे पर कोई अजर नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गीबत से भी बचना है, हमें गुनाहों से भी परहेज करना है और रोजे को रोजे की तरीके से रखना है। जिस तरीके से हलाल चीजों को हम रमजान के महीने में छोड़ते हैं, तर्क कर देते हैं, रमजान के बाद भी अल्लाह ये चाहता है कि तुम पूरे साल नाजायज चीजों को से दूर रहो। भाई रमजान में तो हमने हलाल चीजों को तर्क किया, लेकिन पूरे साल हमें क्या चाहिए, हम गुनाहों से बाज आ जाएं, हम गुनाहों से दूर रहें। यही रमजानुल मुबारक का असल मकसद है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर वाज़े किया है। फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह परहेजगारी चाहता है, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हारे अंदर खशियत पैदा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शोरा इकराम तशरीफ ला चुके हैं, तो रमजान मुबारक बहरहाल हमारे सरों पे आने वाला है, हमारे सरों पर है और उसकी ज़ियारत आप सबको दुआ करें अल्लाह नसीब फरमा दे। बहरहाल मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बस इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाले रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इसके एक एक लम्हात को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमा दे। हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।